जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमर मुबीन है और हम लोग पढ़ रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग का एडवांस लेवल का कोर्स। स्पेशली डिज़ाइन है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए और ई कॉमर्स क्लाइंट डिजिटल एजेंसी के थ्रू जो आप डिजिटल एजेंसी जो आपको क्लाइंट वगैरह मिलते हैं, स्पेशली जिनको आप मार्केट करके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ई कॉमर्स में उसको यूटिलाइज करते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन थोड़ा सा कोर्स इस तरीके का किया है कि हम सेल ओरिएंटेड कैंपेन्स लगाएं और जो इस पूरे वर्किंग को कहा जाता है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहा जाता है। तो हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के सेशन में जो हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं वो हमारी कस्टम ऑडियंस है, रीटारगेटिंग है फेसबुक के ऊपर, और हमारे डायनेमिक एड्स हैं। अब ये तीन चीजें जो यूटिलाइज होती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, सबसे पहले इनके लिए पिक्सल्स होना जरूरी है। पिक्सल होने के लिए वेबसाइट होना जरूरी है। आपकी वेबसाइट होगी, उसके ऊपर आपके पिक्सल्स, जो फेसबुक के पिक्सल्स हैं वो अटैच होंगे, वो उस पर लगे होंगे, और उसके बाद ये तीनों चीजें वर्किंग करती है क्योंकि ये पिक्सल बेस के ऊपर ही इनकी वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, तो पिक्सल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली ये जो वे है रीमार्केटिंग का, ये अपने कस्टमर ऑडियंस को फाइंड करके उनको डिफाइन करके और उनको अपने ऐड दिखाने का, ये इस टाइम फेसबुक में मोस्ट एडवांस वे ऑफ मार्केटिंग है। और सबसे ज्यादा जो रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन्स होती हैं वो आपकी रीमार्केटिंग और कस्टम ऑडियंस के ऊपर और डायनेमिक एड्स के थ्रू ही क्रिएट होती हैं, जिनमें आपको कॉस्ट पर ऑर्डर कम से कम होता है, मिनिमम होता है, और आपकी जो एड ऑप्टिमाइजेशन होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर के ऊपर। और बिजनेस मैनेजर के ऊपर हमें यहाँ पे ऑप्शंस नजर आ रही होंगी। ऑप्शंस के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे ऑडियंस में। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर हमारे सामने जितनी भी ऑडियंस हमने क्रिएट की हुई है, जितनी ऑडियंस हमें क्रिएट करने की ऑप्शंस मिलती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन करके इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनको हम किस तरीके कार से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके कार से यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाना है। तीन ऑप्शन मिलती हैं हमारे पास, कस्टम ऑडियंस की, लोकल लाइक की, और स्पेशल ऐड ऑडियंस की। अब कस्टम ऑडियंस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके कार से एक न्यू विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, अब इस विंडो में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रही हैं। सबसे पहले आपके जो सोर्स है, योर सोर्स, आपका सोर्स पिक्सल है, ये याद रखना। पिक्सल के थ्रू आपको आपकी वेब की ऑडियंस मिल रही है। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह, कोई ऐप है उसके जिसपे आपके पिक्सल अटैच ऐप के ऊपर भी कर सकते हो, वहां की ऑडियंस मिल रही है आपको। आपके कस्टमर की लिस्ट है, कस्टमर्स का डाटा है, या कोई ऑफलाइन एक्टिविटी। लेट्स सपोज कि जिस तरह फेसबुक पे एक ऑप्शन होती है, इसको अवेल कोई नहीं करता, बस स्टिल एक ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपके ऑफलाइन स्टोर्स हैं या ऑफलाइन डाटा आप कहीं से कोई इवेंट वगैरह को सेमिनार करके कुछ डाटा वगैरह आपको मिलता है, तो आप उसको भी यहाँ पे एंगेज भी कर सकते हो। उसके बाद जो फेसबुक का सोर्स है, लेट्स सपोज कि जिस आपका फेसबुक का पेज है, आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है, और इस पे व्हाट्सएप भी ऐड होने जा रहा है कि व्हाट्सएप का नंबर्स का डाटा और व्हाट्सएप की मार्केटिंग वो बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे पास वीडियोस हैं, ये वो वीडियोस हैं जो कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर और आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपने ऐड की हुई हैं। किन लोगों ने उस वीडियो को देखा है उनको आप री मार्केट कर सकते हो कि उन्हीं लोगों को ऐड नजर है जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी है या उसके साथ इंगेज हुए, उसको लाइक किया, कमेंट किया, या फिर उन लोगों को जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी, उनके दोस्त को, उनके फ्रेंड्स को, उनके लुकर लाइक ऑडियंस को। ठीक है, तो वो यहाँ से यूटिलाइज होती है। लीड फॉर्म, जिन्होंने आपके लीड जनरेशन वाले ऐड के ऊपर फॉर्म भरा और इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी इसी टाइप की चीजें आ जाती हैं। फिर शॉपिंग, जिन्होंने आपसे बाइंग की, परचेज किया आपके फेसबुक शॉप के ऊपर जाके, ये आपके वेबसाइट के ऊपर जाके, इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ जो लोग एंगेज थे, इवेंट्स वगैरह आप बूस्ट करते हो, आपका फेसबुक पेज और ऑन फेसबुक लिस्टिंग, ये जो शॉप्स के थ्रू, फेसबुक मार्केट प्लेस और फेसबुक शॉप्स के थ्रू सेलिंग वगैरह का काम होता है, तो उस तरीके से। तो सबसे पहले हमारे पास है वेबसाइट, हमने वेबसाइट को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, तो हमारे सामने इस तरीके का एक न्यू विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की जो ऑडियंस थी, जो वेबसाइट के ऊपर हमारे पास लोग आए, उनको रीमार्केटिंग करने के लिए एक ही पूल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि फेसबुक बैकएंड पे कुछ पूल्स बनाते हैं ऑडियंस के,
आपके ऐड के अकॉर्डिंगली, और फिर उनको दिखाना शुरू करता है आपका ऐड। डिफरेंट किस्म के पूल्स बना लेगा, पहले एक को दिखाएगा, दूसरे को, तीसरे को, इसमें ऑडियंस भी चेंज होती रहेगी। फिर उसको ऑडियंस फाइंड करने में भी आसानी रहेगी कि अच्छा यार ये पूल बी से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, इसको ज्यादा ऐड दिखाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक छोटा सा पूल बना लेते हो अपनी ऑडियंस के लिए। अब इसका सोर्स है आपका पिक्सल्स। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा हुआ, वो इसका मेन सोर्स होगा। सारा का सारा डाटा उस पिक्सल के थ्रू फेसबुक के पास आ रहा है, और फिर फेसबुक आपको ये वर्किंग करने को अलाउ कर रहा है। अब आपके पास डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पे आते हैं कि अगर आपने किस ऑडियंस को सेलेक्ट करना है। कि लेट्स सपोज सबसे पहले आपके पास है ऑल वेबसाइट विजिटर्स। आपकी वेबसाइट पे जितने विजिटर्स थे, जितने लोगों ने विजिट किया, उन सबको आप इस पूल के अंदर डाल दो। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड आ जाता है कि कोई स्पेसिफिक पेज, कि यार मेरी वेबसाइट में तो 10 50 20 पेजेस है, तो उसमें से मैं चाहता हूँ कि जो शूज वाले लोग हैं ना, मेन शूज जिन्होंने विजिट किया है या ऑर्डर किया है या उस पेज तक पहुंचे हैं, उनको मैं इस पूल के अंदर ऐड करूँ। ठीक है, विजिटर बाय टाइम स्पेंड। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट का एक हर वेबसाइट का एक टाइम ड्यूरेशन होता है विजिटर्स को, वेबसाइट विजिटर टाइम उसको बोलते हैं। एनालिटिक्स वाले पार्ट में हम इसको भी वो प्रॉपरली देखेंगे। हर वेबसाइट का अपना एक ड्यूरेशन होता है कि यार एक विजिटर ऑन एवरेज इस वेबसाइट पे कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज के दराज है, दराज के ऊपर आई थिंक 5 मिनट या 4 मिनट का टाइम है, इतना एक यूजर इतना उसके ऊपर वक्त लगाता है। जो ब्रांडेड वेबसाइट्स होती हैं, ब्रांड्स की वेबसाइट होती हैं, उस पर ड्यूरेशन ज्यादा होता है। जो छोटे लेवल की वेबसाइट्स होती है, यार एक वेबसाइट 30 30 50 चीजें लगी हुई हैं, वो लोग ने खोली, फौरन देखी वेबसाइट में, कुछ चीज पसंद आई तो ऑर्डर किया, नहीं आई तो वेबसाइट बंद कर दिया। छोटी वेबसाइटों का टाइम छोटा होता है। ऑन एवरेज पाकिस्तान में ई कॉमर्स की जो वेबसाइट का ड्यूरेशन है वो 3.5 मिनट है। ठीक है, और इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स है, बड़ी वेबसाइट्स को अमेजोन ही पे बड़ी वेबसाइट्स को निकाल दें, जो छोटी वेबसाइट्स हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वहां पे उसका ऑन एवरेज टाइम 1.5 मिनट है। ठीक है, गोरा 1.5 मिनट ऑन एवरेज आपकी वेबसाइट के ऊपर गुजारेगा। ठीक है, और उसी में वो डिसाइड करेगा उसने बाय करना है, नहीं करना है, क्या चीज लेनी है, चेकआउट करना है, पूरा फॉर्म वगैरह फिल करके वो सारी चीजें करेगा। दूसरा, उनका जो चेकआउट का कम ड्यूरेशन की वजह ये है कि उनका जो चेकआउट प्रोसेस है वो वहाँ पे सिंपल है। ठीक है, बहुत सारे गोरे जो ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो एक्सप्रेस पे पॉल के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं। वो चेकआउट पेज के ऊपर जाएंगे, एक्सप्रेस पे पॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे, और फॉर इंस्टेंटली उनके सामने उनका ऑर्डर नंबर और ऑर्डर प्लेस किया हुआ जो पेज है वो आ जाएगा। हमारे पास क्या होता है, वो फॉर्म मिलता है, पहले साइन अप करो, फिर अपना नाम डालो, वालिद का नाम डालो, आईडी कार्ड नंबर डालो, क्यों पैदा हुए, कब हुए, कैसे हुए, फिर उसके बाद अपना घर का एड्रेस डालो, पूरा वो मैट्रिक का जो थ्योरम्स होते हैं ना, उस जितना उसके आंसर जितना वो चेकआउट पेज फिल करो, और फिर आपका चेकआउट प्रोसेस होता है। इसलिए पाकिस्तान में टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। खैर, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। 5% टोटल टाइम ड्यूरेशन का 5% जो आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पेंड कर रहा है। लेट्स सपोज कि आपकी वेबसाइट का 1 मिनट टाइम है, और उसमें से 5% मतलब 5 सेकेंड अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर गुजार रहा है, तो वो उसको वो टैकल कर लेगा। अगर कोई 10 सेकेंड गुजार 10% गुजार रहा है, और 25% तो 25% वाली, मतलब ये लोग ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर गुजार रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद फिर आपके पास इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे रिशल चेकआउट है, या परचेज का इवेंट है, एड टू कार्ट का है, पेज व्यू का है, कंटेंट व्यू का है। ठीक है, तो इसमें मैं पेज व्यू को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब जो मेरे पास ड्यूरेशन होती है वो होती है 180 डेज, माने 6 महीने। फेसबुक का पिक्सल्स 6 महीने तक आपका डाटा जो मेंटेन रखता है। हर आने वाला नया दिन ऐड होता रहेगा और एक पिछला दिन माइनस होता रहेगा, तो 180 डेज का डाटा फेसबुक का पिक्सल आपका मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, इसके अकॉर्डिंगली इस पिक्सल के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर पिछले 6 महीनों में जितने लोगों ने इस पेज को व्यू किया, ठीक है, और उस वो फेसबुक पे अवेलेबल हैं, उनको ये ऐड दिखेगा। वो सारे लोग इस पूल के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं मजीद एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, और इसमें मैं मजीद फिल्टर्स भी लगा सकता हूँ, और मजीद सेट भी बना सकता हूँ। जैसे एक मैंने सेट बना लिया 180 डेज का, अगला मैंने सेट बना लिया 90 डेज का, उससे अगला मैं सेट बना लेता हूँ 30 डेज का, उससे अगला मैं सेट बना लेता हूँ 7 डेज का, और एक सेट में बना लेता हूँ 1 डे। कल जिन लोगों ने पेज व्यू किया था,
एक पुल वो बन गया। फिर पिछले 7 दिनों में जिन्होंने पेज व्यू किया, एक उनका पुल बन गया। फिर पिछले 30 दिनों में, पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, ठीक है। तो इस तरह मैं डे वाइज उनके सिलेक्शन वो बना सकता हूँ या पुल्स बना सकता हूँ। अब इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है रीमार्केटिंग, ठीक है। कि यार 3 महीने पहले मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ कपड़े लॉन्च किए या कुछ प्रोडक्ट्स लगाई और उनकी बहुत अच्छी, बहुत मैसिव सेल थी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज मेरे पास सोल्ड आउट हो गई। अब 3 महीने बाद वो दोबारा से मार्केट में वो चीज अवेलेबल हुई है, मेरे वेंडर के पास है, चाइना से मुझे मिली है, किसी भी सेंस में वो प्राइस कम हो गई, वो अवेलेबिलिटी उसकी दोबारा से हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार वो जो पहले लोगों ने ऑर्डर किया था ना, वो कंपेन मेरी बड़ी अच्छी चली थी, मैं उन्हीं ऑडियंस को अपने ऐड दिखाना शुरू करूँ, ठीक है। अब मैं उसी कंपेन को अगर लाइव करूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं लोगों को वो ऐड नजर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यार वो लोग जिन्होंने लास्ट 90 डेज में मेरे पेज को व्यू किया, वेबसाइट को व्यू किया, या उन्होंने एड टू कार्ट किया या परचेज किया या कंटेंट व्यू किया, उन लोगों को ऐड नजर आए। अब डेफिनेटली उन लोगों को ऐड नजर आएगा जिन्होंने मेरा वो पेज व्यू किया था। मुझे वही ऑडियंस दोबारा मिलेगी, वही ऑडियंस दोबारा नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसका ऑडियंस का नाम दिया। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सबसे पहले मैं ऑडियंस एक बना लेता हूँ, ऑल विजिटर्स 180 डेज, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑल विजिटर्स 180 डेज, ठीक है। इसको, इस ऑडियंस को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे और एग्जांपल वो ऑप्शंस देता है कि मैं इसी ऑडियंस की लोकल लाइव बना लूँ, मैं इसी ऑडियंस के ऊपर अभी से ऐड बना लूँ, या मैं अदर ऑडियंस को बनाना शुरू कर दूँ। उसको मैं छोड़ देता हूँ और ये देखो, ये मेरे पास ऑडियंस तैयार पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें कोई रूल्स वगैरह कुछ उस तरीके का कार नहीं है। साइज नॉट अवेलेबल, साइज नॉट अवेलेबल एक तो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ये क्रिएट किया है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वो सारा डाटा रिकॉल करके वो यहाँ पे डालने में। सेकेंडली कि जिस एड अकाउंट को मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरे ख्याल से बंद था, पिछले टाइम में नहीं चल रहा था, इसलिए कोई ऑडियंस नहीं होगी। बट स्टिल जैसे इसमें ऑडियंस आती रहेगी, फीडिंग होती रहेगी। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं अपनी पिक्सल फीडिंग, ठीक है। तो आप ऑडियंस बना दे, तो अपने वेबसाइट अभी स्टार्ट किया, आपने ये ऑडियंस बना के रख छोड़ी और अब आपने इसको फीड करना शुरू कर दिया। अगर आप ऑडियंस नहीं भी बनाते तो भी पिक्सल पे डाटा फीड हो रहा है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि यार नहीं पहले मैंने कस्टम ऑडियंस बनानी है फिर मार्केटिंग शुरू करनी है ताकि वो कस्टम ऑडियंस फेल होती रहे। ऐसा हरगिज नहीं है। वो डाटा आपके पिक्सल के अंदर सेव रहेगा 180 डेज तक, आपकी कस्टम इवेंट जब मर्जी बना। अच्छा, ये एक एग्जांपल होगी कस्टम इवेंट्स की। उसके बाद हम दोबारा इसको क्लिक करते हैं, वेबसाइट को हमने देख लिया, ऐप में भी ये चीज़ें होंगी। कस्टमर लिस्ट में आपको ऑप्शन देगा कोई एक्सेल की फाइल वगैरह, ठीक है। ये टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड कर लो, ये इसमें पैरामीटर्स होने चाहिए और इसको आप यहाँ पे अपलोड कर दो तो पूरी की पूरी फाइल जो भी डाटा उसके अंदर होगा वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो वीडियो और ये सारा नीचे फेसबुक का सोर्स है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अब जो फेसबुक का डाटा है ना, ठीक है, वो होता है आपका 365 डेज, पूरे 1 साल का डाटा सेव करता है। और ये इसका सोर्स देखो, आपका जो पेज होगा वो इसका सोर्स होता है, पिक्सल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये डाटा फेसबुक के अपने डाटा सेंटर से उठ के आता है, ठीक है। कि यार इस पेज के ऊपर कितने लोग हैं जो कि एवरीवन एंगेज। अब इसके पैरामीटर्स या इवेंट्स आप देखो, पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, उन लोगों को ऐड नजर आए जो कि आपके पेज को लाइक किया हुआ जरूर है, या उन लोगों को नजर आए जो कि आपके पेज के साथ एंगेज, आपकी पोस्टों पे कमेंट देखते हैं, ऐड नजर आता है उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, कुछ भी, ठीक है। वो लोग जिन्होंने आपका पेज विजिट किया, वो लोग जो कि आपके पोस्टों के साथ या एड के साथ एंगेज थे, वो लोग जिन्होंने आपके कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर क्लिक किया, आपने शॉप नाउ का बटन लगाया अपने ऐड पे, या मैसेज मी का या वॉच मोर का, कोई भी बटन लगाया, जिस बटन के ऊपर क्लिक किया उनको ऐड कर लेगा। वो लोग जिन्होंने आपके मैसेज किया, वो लोग जिन्होंने आपकी पोस्ट को सेव किया। अब मेरे सामने कुछ पोस्टें आती हैं जिन्हें मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह, या वो लिंक का होता है जिसको मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, तो मैं उसको पोस्ट को सेव कर लेता हूँ अपने पास। यार मैं लेटर ऑन कभी फ्री होऊंगा रात के टाइम उसको बैठ के पढ़ूंगा, वो देखूंगा उसको वीडियो में क्या था, तो इस तरह पोस्ट को आप सेव भी कर लेते हो। तो ये आपके पेज की
वो ऑडियंस को यहाँ से टैकल करता है। और इसी तरह आपका इंस्टाग्राम है, आपके इंस्टाग्राम की ऑडियंस को भी 365 डेज के लिए मेंटेन किया जाता है। और इसमें के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स हैं, वो लोग जिन्होंने आपके प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट जो इंस्टाग्राम को बना लेते हो, या आपकी प्रोफाइल है अकाउंट की उसको बना ले, जिसने मैसेज किया, जो कि आपके ऐड जिनको नजर आए और जिसके साथ एंगेज हुए, तो आप उसको बना सकते हो। वीडियो में भी इसी तरह, जो कि आपने पेज के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो डाली हुई है, ठीक है, तो ये उसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि जिसने एटलीस्ट 3 सेकंड आपकी वीडियो देखी, जिसने 10 सेकंड देखी, जिसने कंप्लीट वीडियो देखी, एटलीस्ट 15 सेकंड वीडियो देखी, प्ले थ्रू का मतलब 15 सेकंड या कंप्लीट वीडियो, वो लोग जिन्होंने आपकी कंप्लीट वीडियो का 25% पार्ट देखा, 50%, 75%, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो वीडियो लगाते हो, वीडियो एड्स भी लगाते हैं, उनको भी आप इस तरीके से एंगेज कर सकते हैं। फिर वो लोग जिन्होंने आपके फेसबुक पेज से आके शॉपिंग की, लास्ट 180 डेज का टाइम होता है इसमें मैक्सिमम, तो उन लोगों को भी आप इसमें एंगेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल एक कस्टम ऑडियंस आप क्रिएट कर लेते हो, और इस तरीके से अपनी कस्टम ऑडियंस बना के रख लेते हो, और इनको आप अपने एड्स के अंदर यूटिलाइज करते हो, ठीक है। अब आप एक कैंपेन सेटअप करते हो कि यार मुझे सबसे पहले ऐड उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने व्यू किया हुआ पेज, या ऑल वेबसाइट विजिटर्स थे, या वो उन्होंने परचेज किया हुआ है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिकली मैं आपको चीज बताना चाहूँ, वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किए सबसे पहले पेज व्यू, ठीक है, इसको मैंने दिया 180 डेज का टाइम, ठीक है। अब इसमें मेरे पास एक ऑप्शन आती है रिफाइन बाय, जिसमें आप किसी लिंक या किसी पैरामीटर के थ्रू भी उनको डिफाइन कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, उनको उनकी वैल्यू के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो, डिवाइस के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से वो लोग जिन्होंने मैक्सिमम, या आप कह लो कि यार 5 दफा जिन्होंने परचेज किया, मेरे अच्छे बायर्स जो थे, या जिन्होंने $50 से ऊपर की अमाउंट वो की। फिर फ्रिक्वेंसी के ऊपर कर सकते हो कि वो लोग जिन्होंने मेरे पेज को 2 दफा देखा, या आप कह लो कि 10 दफा जिन्होंने मेरी वेबसाइट विजिट की, उन लोगों को मेरे ऐड नजर आए, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें फिल्टर कर सकते हो। और इसी जो आपने एक इवेंट सेलेक्ट किया, इसी को आप मजीद क्या कहते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हो ऑडियंस को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या बना, वो लोग जिन्होंने पेज व्यू किया 180 डेज तक, ऐड मोर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से मैंने कर दिया पेज व्यू के बाद एड टू कार्ट। अच्छा, इसमें जो कंटेंट व्यू वाला है ना, बेसिकली वो आपका जो प्रोडक्ट पेज होता है ना, इसके ऊपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उसको कंटेंट व्यू कहते हैं। पेज व्यू, वेबसाइट खोली तो सामने पेज नजर आ रहा है, उसको व्यू कर लिया। नेक्स्ट पेज मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया, एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, अब मुझे वो जो प्रोडक्ट पेज खुलेगा ना, वो कंटेंट को मैंने व्यू किया। तो खैर उसको मैंने स्किप कर दिया, मैंने एड टू कार्ट डाल दिया, और यहाँ पे इसका टाइम दे दिया 180 डेज। और फिर मैंने इसमें मजीद ऑडियंस को ऐड किया, और मैंने यहाँ पे डाल दिया एड टू कार्ट। अब स्टोरी क्या बन रही है, 3 फिल्टर्स आ रहे हैं। पहला फिल्टर वो लोग जिन्होंने पेज व्यू किया लास्ट 180 डेज तक, ठीक है, मेरी वेबसाइट खुली और पहला पेज उनको नजर आ गया, लेट्स सपोज वो 1 लाख बंदा। सेकंड उसमें मैंने फिल्टर क्या लगाया, वो लोग जिन्होंने एड टू कार्ड किया 180 डेज तक, ठीक है। तीसरा फिल्टर क्या लगाया, वो लोग जिन्होंने बाय किया, परचेज किया, चेकआउट किया। तो अब ये फिल्टर होके वो लोग मेरे पास आएंगे जो कि इन तीनों पार्ट्स से गुजरे होंगे, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स वो ऐड होके मेरे सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा कस्टम ऑडियंस का पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लुक लाइक ऑडियंस। यहाँ पे सोर्स आपका वही आपके पिक्सल होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, आपके सामने आपके पिक्सल आना शुरू हो जाएंगे, और उस पिक्सल को आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट समझने वाली बात वहाँ यहाँ पे ये है, ठीक है। ये मैंने पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। वो कह रहा है कि पिक्सल का साइज बहुत छोटा है और इस पे वो नहीं लगा हुआ, बट खैर, क्रिएट न्यू सोर्स, कस्टम ऑडियंस, और ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स में पिक्सल की जगह आप कस्टम ऑडियंस को भी बना सकते हो, और कस्टमर वैल्यू के हिसाब से भी जा सकते हो। अब जो आपका ज्यादा लोकल लाइक पिक्सल जो रिकमेंडेड है आपके वैल्यू इवेंट के ऊपर, वो परचेज है, वो लोग जिन्होंने परचेजिंग की होती है उसका लोकल लाइक बनता है, ठीक है। जो लोग परचेज कर रहे हैं उनको लोकल लाइक बना रहे हैं, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर कोई पिक्सल्स वगैरह कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे लोकल लाइक
ऑडियंस नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, फ्रेश पिक्सल है, तो लोकल लाइक उसका नहीं बनेगा जब तक उसमें कोई कुछ ना कुछ डाटा ना आ जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, वेबसाइट बनाते हो, उसमें पिक्सल को अटैच करते हो, ट्रैफिक के ऐड लगाओ, आप पोस्ट एंगेजमेंट के ऐड लगाओ, आप उस पर कन्वर्जन्स के ऐड लगाओ। 15-20 दिन बाद जब उस पर परचेज आना शुरू हो जाए, उस पर थोड़ा बहुत डाटा जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे उसकी वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी और आप फिर इजीली उनका लोकल लाइक भी बना सकते हो। तो लोकल लाइक थर्ड पार्ट होता है सबसे आखिर में, और उसके लिए थोड़ा सा डाटा भी चाहिए होता है। ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पे डाटा आना शुरू हो जाएगा, आपको यहाँ पे बताएगा आपकी हाईएस्ट परचेज इतनी हुई है कि एक बंदे ने लेट्स सपोज $29 या $50 या $100 की चीज ली, लोएस्ट परचेज वेबसाइट जो परचेज हुई है। ठीक है, वो लेट्स सपोज कि $2 की कोई चीज थी, वो थी। टोटल यूनिक कस्टमर्स कितने आए, कितनी परचेजेस हुई आपकी लास्ट 60 डेज में, वो सारा यहाँ पे आ रहा होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको परसेंटेज नंबर के हिसाब से ऑडियंस के साइज को रखता है फेसबुक का पिक्सल। ठीक है, अब ऑडियंस के साइज को परसेंटेज वाइज किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है, वो किया जाता है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, अप टू 10%। 1% की विंडो में वो लोग आते हैं जो कि मोस्ट सिमिलर होते हैं। आपकी जो सोर्स आप उसको बता रहे हो वो पिक्सल है, वो आपकी पुराने ऐड हैं कुछ में, सोर्स जो भी है उसके नजदीक तरीन जो लुकर लाइक होंगे आपके ऑडियंस के, वो यहाँ 1% में होंगे, नियरेस्ट। 2% में थोड़ा सा ब्रॉड, 3% में थोड़ा सा दूर 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 होते होते 10% में वो बिल्कुल ब्रॉड हो जाता है। अब लुकर लाइक होता क्या, लुकर लाइक को कहते हैं एक जैसा दिखने वाला। लुक आ लाइक, 3 वर्ड्स एंड डिफरेंट। लुक आ लाइक, जैसे अक्सर आम जुबान में इसको दो जुड़वा भाइयों को लुकर लाइक कहते हैं, यार ये एक जैसे दिखते हैं। या आप कह अक्सर आपने सुना होगा सन इज लुक लाइक ऑफ हिज फादर, कि बेटा अपने बाप जैसा दिखता है। ठीक है, अपने बाप जैसा वो सिमिलर शक्ल है, बाल ऐसे हैं, नाक ऐसी, आंखें ऐसी हैं, या इस बच्चे की आंखें बिल्कुल लुक लाइक है इसकी माँ जैसी। ठीक है, तो ये एक आम जो टर्म्स यूज होती हैं। अब फेसबुक के ऊपर लुक लाइक क्या होता है कि लेट्स सपोज एक बंदा है जिसकी एज 25 साल है, वो फेसबुक के ऊपर ज्यादा पबजी खेलता है और 24 घंटे मोबाइल लेके बैठा रहता है, और नालायक सा बच्चा, पढ़ता लिखता नहीं है, बस मोबाइल खोल के फेसबुक के ऊपर बैठा रहेगा, ये पबजी खेलता रहेगा। और दो चार उसके इंटरेस्ट डाल दिए यार, वो डेमोग्राफिक डाल दी, वो सिंगल है, वो लाहौर में रहता है, और वो फेसबुक पे 30 नहीं, वो फेसबुक पे 15-20 घंटे एक्टिव रहता है, और ये उसकी प्रोफाइल है। अब इसका लुकर लाइक क्या होगा, जो कि इसी जैसी इसकी हरकतें हैं। अब उसकी एज 24, 25 या 26 होगी। वो लोकेशन वाइज वो खैर कहीं भी हो सकता है, लोकेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा उसके जो इंटरेस्ट है कि यार वो पहला वाला जो हमारा सोर्स था वो 10 घंटे फेसबुक पे बैठा रहता है, तो ये 9, 10 या 11 घंटे फेसबुक पे बैठेगा, उससे कम होगा, उसके बराबर होगा, या उससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, और ये इसके इंटरेस्ट में भी वो पबजी और दूसरी गेम में भी हो, और भी चीजें हो सकती हैं, बट ऑलमोस्ट उसके इंटरेस्ट, उसके बिहेवियर, उसके फेसबुक पे एक्टिविटीज, उसकी एज, उसका जेंडर ऑलमोस्ट से लुक अलाइक सिमिलर होगा उससे। ठीक है, सोर्स है। अब हम इसको 2% करते हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, और लेट्स सपोज पहले वाले की एज 25 साल थी, तो इसकी 22, 23, 24, 25, 26, 27 इसके बीच में कहीं भी होगी। ठीक है, और वो मेल होगा, और वो उसकी एक्टिविटीज भी वैसे ही होंगी कि जैसे हमारे सोर्स की थी। ठीक है, हमारे सोर्स में लेट्स सपोज अगर 50 एक्टिविटीज थी, उसके डिफरेंट टैग्स थे, तो जो 1% है उसके ऑलमोस्ट 40 से 45 टैग कॉमन होंगे, जो 2% है उसके थोड़े से कम होंगे, उसके 35 तक होंगे, तीसरे के 30 होंगे, फिर कम होते होते 5, 1, 2, 3 इंटरेस्ट सिमिलर है, वो 10% में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया क्लियर होगा कि लुक लाइक परसेंटेज वाइज जो 1% है वो नियरेस्ट है, कि लेट्स सपोज ये जो हमारा सोर्स है उसमें 10 इंटरेस्ट है उसके, तो जो 1 है उसके भी 9 या 10 सिमिलर होंगे। ठीक है, और जो 10 है वो उसका एक, आधा, दो, वो दूर दूर होगा। तो इस तरीके से आप कस्टम ऑडियंस को बिल्ड करते हैं। अब एक ऑप्शन आपके पास और आती है, वो ये है कि लेट्स सपोज मैंने एक अपनी कस्टम ऑडियंस बनाई अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके, और यहाँ पे मैंने सोर्स दिया 7 डेज,
ऑल वेबसाइट विजिटर्स का, ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया ऑल विजिटर्स, क्रिएट किया। और यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन एक आ जाती है कि मैं इसी ऑडियंस का एक लुक अलाइक बना दूं, ठीक है। अब मैं 1%, 2%, 3% कितने परसेंट के ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। नॉर्मली लुक अलाइक आप बनाते हो तो 2%, मैक्सिमम 3% तक बनाओ, इससे ऊपर तो वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, वो दूर दूर हो जाएगा, उसका फायदा नहीं होगा, उसको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता। सबसे ज्यादा आपको जो रिस्पॉन्स आता है, जो सबसे ज्यादा आपको परचेजेस आती हैं, वो 1% की आती है, ठीक है। और यहाँ से आप अपना सोर्स डाल दोगे कि आपका फेसबुक का पेज है या आपका दूसरे डिफरेंट सोर्सेज हैं। अदर सोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे आपके जो कस्टम आपने ऑडियंस ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको भी सोर्स रख के बना सकते हो। कि जिस तरह एड टू कार्ड 180 डेज, वो लोग जिन्होंने एड टू कार्ड किया 180 डेज, वो सोर्स हो गए। आप उन 180 डेज की ऑडियंस के पूल में जितने लोग आएंगे, उसका फेसबुक लुक लाइक बना के उनको ऐड दिखाना शुरू कर देगा। आपका फेसबुक का पेज है, जिन लोगों ने पेज लाइक किया हुआ है, उनके लुक लाइक को ऐड नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके कार से ये आपको यहाँ पे नजर आती है चीजें। अब आपने इसको क्रिएट सिंपली आप यहाँ पे लोकल लाइक को क्रिएट कर दोगे और ये आपके ये आ गया पेज व्यू, और 7 डेज वाला भी यहाँ पे आ रहा होगा। फिर ये आपने 180 डेज पे जो लोकल लाइक 1% वो आ गया। और यहाँ पे साइज अवेलेबल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस में जो सोर्स था उसमें कोई डाटा नहीं है, ठीक है। पर ये थोड़ी देर बाद वैसे अपडेट होता है, और इसमें जो आपका सोर्स है उसमें डाटा आता रहेगा, तो इसमें भी डाटा बढ़ता रहेगा, इसमें भी डाटा आता रहेगा। खैर, तो ये आपका इस तरीके कार से आप ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने इस ऑडियंस वाले पोल के ऊपर जाओ, अपने पेज की लुक लाइक बनाओ, अपने इंस्टाग्राम की लुक लाइक बनाओ, उसके बाद अपने वेबसाइट विजिटर्स की 3-4 कैटेगरीज की लुक लाइक बनाओ, डिफरेंट तरह की आप कस्टम ऑडियंस बनाओ, और फिर सबकी टेस्टिंग करना शुरू कर दो। इनकी टेस्टिंग जब तक नहीं करोगे, आपको आइडिया नहीं होगा कहाँ से ज्यादा परचेज आ रही है, कहाँ से कम परचेज आ रही है। और ये हर ब्रांड की, हर पेज की अपनी डिफरेंट लुक लाइक होगी, डिफरेंट ऑडियंस होगी, और डिफरेंट रिजल्ट्स भी होंगे, ठीक है। मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि कस्टमर ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, कम पैसों में ऑर्डर्स आएंगे। बट किस लुक लाइक से आपको ज्यादा ऑर्डर आएंगे, मैं इस चीज की गारंटी नहीं कर सकता जब तक मैं खुद उसकी टेस्टिंग ना करूँ। यार मुझे 7 दिन वाले विजिटर से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं कि 180 डेज वाले से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब 180 डेज 6 महीने पहले किसी ने मेरा पेज लाइक किया था, उसको याद हो कि ना याद हो, उसने ऑर्डर किया था, पता नहीं उसको मिला है कि नहीं मिला, उसने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, वो सोच रहा हो, गालियां दे रहा हो कि यार पता नहीं मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था, ढूंढूं मैं उसको, उसको मिल ना रहा, और आप एकदम से मिल जाओ तो सारी बड़ास आपके ऐड के ऊपर आके निकाल दो। तो डिफरेंट स्टोरीज हो सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑडियंस डिफरेंट है, आपकी आपकी पेज प्रोडक्ट सब चीजें डिफरेंट। तो कोई आइडिया नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बट इस एक चीज का जो आइडिया है कि हाँ, इस ऑडियंस वाले पोल से, इस वर्किंग से आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स मिलते हैं, और अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, और कम पैसों में ऑर्डर्स आते हैं। तो ये हमारा था ऑडियंस वाला पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा रीटारगेटिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं कैटलॉग सेल्स। यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन में कैटलॉग सेल आ रहा है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपके पास कैटलॉग बनाना जरूरी है, ठीक है। आप अगर शॉपिफाई के ऊपर कैटलॉग बना रहे हो तो बहुत सिंपली आप इजीली जाके ऑटोमेटिकली आपकी कैटलॉग बन जाती है, ठीक है। जब आप शॉपिफाई के ऊपर कनेक्ट कर रहे होते हो अपने फेसबुक पिक्सल्स को, तो वो बहुत इजीली बन जाती है। अगर किसी को नहीं पता कि आपने अपने शॉपिफाई से पिक्सल्स को कैसे कनेक्ट करना है, तो आप शॉपिफाई जो ड्रॉप शिपिंग वाला कोर्स है उसके अंदर, फेसबुक मार्केटिंग का भी कोर्स है, उसके अंदर हमने उसको लिंक करके बताया हुआ है कि कैसे लिंक होता है। आप वो वीडियो जाके देख लो, थोड़ी सी मेहनत करो, ढूंढो और वो वीडियो देख लो। अब हमने क्या किया, अब हमने अपने कैटलॉग को सेलेक्ट किया। कैटलॉग बनती है पिक्सल के बेस के ऊपर, और कैटलॉग बेसिकली होती क्या है, आपकी वेबसाइट के अंदर जितना भी प्रोडक्ट्स का डाटा है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके इमेजेस हैं, उनके प्राइसेस हैं, उनका कंटेंट है, उनके नाम है, वो तमाम की तमाम चीजें फेसबुक पिक्सल्स के थ्रू
एक कैटलॉग में आ जाती हैं जो कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर अवेलेबल होती है। ठीक है, पहली चीज आ गई ये। अब सेकंड चीज क्या आ गई, आपने कैटलॉग को सिलेक्ट करके अपने ऐड को, कैंपेन को बिल्ड करना चाहा, तो सबसे पहले आपके पास प्रमोटेड प्रोडक्ट्स के, आप किन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे अपने उस प्रोडक्ट्स के जो आपके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं। ठीक है, और उनके आपने डिफरेंट सेट बना के रखे होते हैं। जैसे एक सेट है ऑटो क्रिएटेड का, ठीक है, ये ऑटो फेसबुक ने ऑटो क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद ऑल कलेक्शंस अवेलेबल या ऑल प्रोडक्ट्स, जो जितनी वेबसाइट में मेरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो यहाँ पे शो रही होते हैं, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बजट वगैरह सेलेक्ट करने के बाद ऑडियंस के पार्ट में मैं आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ऑडियंस नजर आती है। ठीक है, अब ये मैं प्रॉपर रीमार्केटिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक तो रीमार्केटिंग में ऑडियंस की वो कर रहा हूँ कि जैसे मैं सेव ऑडियंस में गया और यहाँ पे मेरी लोकल लाइक ऑडियंस, जो ऑडियंस मैंने ऑलरेडी बना के सेव की हुई थी वो नजर आ रही होंगी। ठीक है, नहीं नजर आ रही, अब मैं रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग किस तरीके कार से होती है, वो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रहा है कुछ। ठीक है, ये सिमिलर उसी तरह की ऑप्शंस है जो कि अभी हमने ऑडियंस क्रिएट करते हुए देखी थी। ठीक है, एक ऑडियंस क्रिएट करके आप उनको ऐड दिखा, तो वो ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आप कैटलॉग सेल्स के ऊपर जाओ और यहाँ से रीटारगेटिंग का फिल्टर सेलेक्ट करो और अपनी ऑडियंस को यहीं पे फिल्टर करके ऐड दिखाना शुरू कर दो। ठीक है, पहला फिल्टर क्या आ रहा है हमारे पास, पहला फिल्टर ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला फिल्टर हमें नजर आ रहा है व्यूड और एड टू कार्ट बट नॉट परचेस्ड। वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, प्रोडक्ट को व्यू किया, एड टू कार्ट किया, या मैं खरीदना चाहता हूँ बट खरीदा नहीं, एड टू कार्ट करके छोड़ दिया, पेज को बंद कर दिया किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, उन लोगों का डाटा यहाँ पे सेव हो रहा होता है और ये होता है 180 डेज तक। ठीक है, 6 महीने तक का ये डाटा इसमें यहाँ पे सेव होता है। इसको भी आप डिफरेंट किस्म के सेट बना के रख सकते हो, 1 डे कर लो, 2 डेज कर लो, 3 डेज कर लो, 5 डेज, 7 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 140, 150, 160, 180, जहां जितना आपका सेट बनाने का दिल करता है आप उसको सेट बना सकते हो। बट अगर आप उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग करके सेट्स बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और चीज बेहतर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, कि जैसे आप पहले सेट बनाओ एक टोटल 180 डेज का, वो लोग इन्होंने पिछले 6 महीनों में मेरी वेबसाइट विजिट की, एड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, उन लोगों को मेरा एड नजर आएगा। ठीक है, और एक आप सेट बनाओ 1 डे का। ठीक है, और इसके ऊपर आप टेक्स्ट में ये चीज मेंशन करो कि वी बिलीव you viewed or add to cart these products yesterday but didn't buy. Here's your last chance to buy these products again. Okay? तो इस तरीके से डिफरेंट अच्छी अंग्रेजी लिख के आप उनको कैप्चर कर सकते हो। 7 डेज का बनाओ, 21 डेज का बनाओ, 30 डेज का बनाओ। ठीक है, और सेट्स बना के आप उनको टेस्टिंग करना शुरू करो, पूल्स बनाओ, उनको टेस्ट करो कहाँ से रिजल्ट आ रहा है। अब जो 1 डे वाला है ना, वो लोग जिन्होंने कल के दिन में ऑर्डर किया था, व्यू किया था और एड टू कार्ट किया था बट ऑर्डर नहीं किया, तो सबसे ज्यादा याद उनको रहेगा, अच्छा हाँ मैंने कल किया था, मुझे वही चीज नजर आ रही है जो कि कल मैंने एड टू कार्ट की थी, वही चीज नजर आ रही है जो कि मैंने वहां पे जाके देखी थी। ठीक है, अक्सर लोग, आप लोगों में से जिनको फेसबुक मार्केटिंग या इतना उन लोगों का आइडिया नहीं है, वो आपसे एक सवाल पूछते हैं लोग कि यार मैं ओलेक्स के ऊपर गया, मैंने एक मोबाइल फोन देखा और मैं फौरन में अपने फेसबुक मैंने खोला, तो मुझे वही मोबाइल का एड फेसबुक पे नजर आ रहा था उसी फोन का। ठीक है, फिर मैंने गाड़ी देखी, फिर वही मुझे गाड़ी का एड नजर आने लग गया फेसबुक के ऊपर। फिर मैंने एक और काम किया, मैं दोबारा ओलेक्स के ऊपर गया या दराज के ऊपर गया, या मैंने उस प्रोडक्ट का जरा निशानी देखी, यार इसका प्राइस क्या है, या ये इसका कलर क्या है, इस पे ये इस तरह कौन सा कलर यहाँ पे आ रहा है। फिर मैं फेसबुक पे गया, मुझे एग्जैक्टली डिट्टो वही एड नजर आया, वही चीज मुझे नजर आई। ठीक है, तो इस तरीके कार से ये बेसिकली वो तरीका कार होता है जो कि वो उन लोगों को परेशान कर देता है कि यार ये फेसबुक पे हो क्या रहा है,
मैं जो चीज देखता हूँ ओलेक्स पे, दराज पे, जमीन पे, या जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैं उस पर जो प्रोडक्ट देखता हूँ मुझे फेसबुक पे वही चीज नजर आती है। फेसबुक यार पीछे पड़ गया मेरे, तो वो यहाँ से फेसबुक पीछे पड़ता है। ठीक है। आप इसमें जो मेरी स्टडी है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरी स्टडी को आप हतमी मान के उसी पे चलो, आप अपनी टेस्टिंग लाजमी करो। मेरी स्टडी ये है कि व्यूड और एड टू कार्ट बट नॉट परचेज पे टाइम ड्यूरेशन जितना कम होता है उतने ज्यादा ऑर्डर आते हैं, और 45 डेज से ऊपर के जो डेज हैं उसमें ऑर्डर रेशो कम हो जाती है। ठीक है, कम ऐड नजर आते हैं। बट स्टिल आई एम टेलिंग कि आप इसमें जब तक अपनी टेस्टिंग नहीं करें, हो सकता है आपका ऑडियंस डिफरेंट हो, ऑडियंस के बिहेवियर डिफरेंट हो, आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट हो, बट मेरी प्रोडक्ट से वो इतनी अपीलिंग ना हो, तो ये वेरी करता है कैंपेन टू कैंपेन, पेज टू पेज, ऑडियंस टू ऑडियंस। तो आप इसको जब तक टेस्टिंग नहीं करोगे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास, एडिट टू कार्ड बट नॉट परचेज। यहाँ पे व्यू था, यहाँ पे व्यू चला गया। आप एग्जैक्टली उन लोगों को ऐड दिखाओ जिन्होंने ऐड टू कार्ड किया बट बाय नहीं किया, खरीदा नहीं उसको। ठीक है, इस ऐड के ऊपर आप लिख सकते हो कि वी बिलीव you add to cart these products but didn't buy, yeah, we believe you add to cart yesterday these products, yeah, in last 7 days। अब यहाँ पे साथ लिख दो, last week you add view or add to cart these चीज but didn't buy, here's your last chance to buy। अच्छा, एक उसमें ऑप्शन होती है अपसेल की। अपसेल में क्या होता है, आपने ऐड टू, आपने अपने कैटलॉग मैनेजर में, जहाँ पे आप सेटिंग्स में जाओगे, कैटलॉग मैनेजर होगा, आपके तमाम प्रोडक्ट्स का कैटलॉग वहां पे दिख रहा होगा, और वहां पे एक सेट की ऑप्शन होगी। ठीक है, उस सेट की ऑप्शन में जाके आप दो सेट्स बनाओगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये सेट की ऑप्शन आ रही है ना, तो आप दो सेट्स यहाँ पे बना लोगे और दोनों को यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लोगे। अब यहाँ पे ये क्रिएट सेट मुझे करने दे रहा है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ टेस्ट 1 और टाइप। 8 चीजें जो कि टोटल चीजें 25 थी, जिसमें से 8 चीजें हैं जो कि $50 से नीचे की हैं, सस्ती चीजें हैं। इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसमें आप दो सेट बनाते हो और उस दो सेट को आपस में आप थोड़ा सा वो करते हो, अपसेल करते हो। अच्छा, अपसेल होता क्या है बेसिकली? अपसेलिंग कि आपने कोई चीज बाय की, ठीक है, किसी जगह से, और वो आपको उसके एड ऑन में मजीद और चीजें दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि मैकडोनल्ड्स पे आप गए, आपने एक बर्गर ऑर्डर किया। अब आपको वहां पे जो बंदा जो बिल बना रहा है ना, वो बिल बनाते बनाते आपको बोलेगा सर इसमें मैं फ्राइज ऐड कर दूं, या इसके साथ ड्रिंक ले लें, या सर ये वाली डील ऐड कर लें तो ये चीज़ आपको सस्ती पड़ जाएगी, ₹50 और आप इसमें ऐड कर दें तो आपको फ्राइज का बड़ा पैक मिल जाएगा, या ₹100 और अगर आप इसके साथ ऐड करें तो आपको 200 वाला जो नगेट है वो ₹100 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपसेलिंग। और इसकी एक और एग्जांपल है, अब जब भी आप शूज खरीदने जाओ ना, बाटा सर्विस या किसी भी शूज के ब्रांड के ऊपर, चेकआउट काउंटर के ऊपर सॉक्स और पॉलिश आपको लाजमी नजर आएगी, चेकआउट काउंटर के ऊपर। ठीक है, अब वो चेकआउट जिस टाइम कर रहा है, आपका बिल पंच कर रहा है, वो चेंज निकाल रहा है, नोट गिन रहा है, नोट गिनते साथ साथ बोलेगा कि सर ये जो शूज आपने लिए ना, ये बड़ा खास किस्म का लेदर है, इसके लिए स्पेशल हमारी कंपनी ने ये स्पेशल पॉलिश बनाई है, इस पे ये यूज करें, आपके शूज बहुत अच्छे शाइन करेंगे। और दूसरी पॉलिश है ना, नॉर्मल वाली, वो शूज को खराब कर देगी, इस स्पेशल लेदर के लिए ये स्पेशल पॉलिश है। ठीक है, या सर इसके इस शूज के स्टाइल ऐसे ना, इसमें वो सॉक्स अच्छी नहीं लगेंगे, इसके लिए स्पेशल एंकल सॉक्स हैं, ये स्पेशल ये नो शो वाली सॉक्स हैं, ये इस पे सूट करेंगे, ये आप बाय कर लें। ठीक है, अब वो ही सॉक्स मार्केट से ₹50 की मिल रही है और वो आपको ₹250 की बेच रहे हैं, तो ये अपसेलिंग होती है। ठीक है, कि आपको आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक और चीज ऐड कर देंगे उसमें, कि आपने एक बर्गर लिया सर, ₹100 वाला जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपको इस बर्गर के साथ ₹50 में मिलेगा, ₹50 और पे करें, आपको ₹100 वाला
मैं कोल्ड ड्रिंक ऐड करता हूँ, और वही कोल्ड ड्रिंक मार्केट से 30 रुपए का मिलता है। तो ये अपसेलिंग का इस तरीके का तरीका होता है। अब आप जिन लोगों ने ये सेट 1 की 8 प्रोडक्ट्स बाय की हैं, उनको आप इससे महंगी चीजें दिखाओगे, ठीक है, ताकि वो अपसेलिंग वाले जुमरे में आते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी एक कैटेगरी होती है क्रॉस सेल। क्रॉस सेल में मैं ये सेट 1 सेलेक्ट करता हूँ। अब क्रॉस सेल बेसिकली जो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, क्रॉस सेल का जो फंक्शन है, ये वो किस जो टर्म है वो यूज होता है कि जो कि क्रॉस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स होती है। जैसे कि मैंने एक पेंट खरीदी, और जिस टाइम मैं चेकआउट काउंटर पे चेकआउट करने जा रहा हूँ, वहां पे बंदा बिल पंच करते करते मुझे बोलता है कि सर इस पेंट के साथ ना ये वाले जो इस कलर के शूज हमारे पास अवेलेबल हैं वो बड़े सूट करेंगे। अब शूज की कैटेगरी अलग है, पेंट की कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो मुझे वो क्रॉस सेल दूसरी कैटेगरी की चीज उसके साथ बेचने की कोशिश कर रहा है कि पेंट के साथ बेल्ट, ठीक, बेल्ट दूसरी कैटेगरी की चीज है, ठीक है, वो लेदर प्रोडक्ट है, ये जीन्स की पेंट है। अब उसको वो क्रॉस कैटेगरी के थ्रू मुझे वो सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मजीद इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो मेल्स को फीमेल की चीजें बेच रहे हैं। यार अच्छा, आपने अपने लिए टी शर्ट खरीद ली, अपनी बेगम के लिए कुछ नहीं खरीदा, या अपनी सिस्टर के लिए, या अपनी वाइफ के लिए, या अपनी मदर के लिए आपने कुछ नहीं खरीदा, तो ये भी क्रॉस सेलिंग में आ जाता है, ठीक है। और इसमें एक और अच्छी एग्जांपल मैंने एक जगह पढ़ी थी क्रॉस सेलिंग के ऊपर। एक पूरी वो केस स्टडी टाइप वो थी, आई थिंक ये वो बनी बनाई वो एक तो वो है कि एक शॉपकीपर होता है, वो उसका जो टारगेट होते हैं ना वो अचीव नहीं हो रहे होते, उसके मैच वो नहीं कर रहे होते, ठीक है, सेल उससे लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीद रहे होते। तो एक दिन एक बुजुर्ग सा बंदा उस स्टोर के अंदर आता है, और वो उसी एक बंदे से अपने सारे पूरे महीने के टारगेट पूरे कर लेता है। उससे पूछते हैं आपका मैनेजर कि यार तुझसे तो कभी पूरे महीने में कोई चीज नहीं बिकी, तूने इस दफा कैसे बेच ली? तो वो कहते हैं वो मेरा कस्टमर ही ऐसा था कि मैंने उसको अप सेल और क्रॉस सेल करता गया और वो मुझसे खरीदता गया। उसने कहा तुझे क्या बेचा? कहता है वो मुझसे एक वो मछलियों रखने के लिए कंटेनर लेने आया था कि यार मुझे, मैं फिशिंग पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ना मछलियाँ रखने के लिए एक वो डब्बा चाहिए, तो वो खरीदने आया था $5 का। ये इसके ऊपर यूट्यूब पे सर्च करना, फिशिंग नहीं, फिशिंग प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल ऐसा कुछ लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं सर्च करता हूँ कहीं ना कहीं मुझे मिलता है तो मैं लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। अब उसमें वो कहता है कि वो डब्बा मुझे $5 का खरीदने आया और उसको मैंने पता नहीं 5-6 हज़ार डॉलर की चीजें बेच दी। वो डब्बा खरीदने आया, उसको मैंने डब्बा दिया, उसको मैंने बोला सर आपके पास फिशिंग रॉड है? उसने बोला कि यार है, सही पुराना है। उसने कहा सर ये नया आया मार्केट में, जैसे ही पानी में रखोगे मछलियां खुद ब खुद इसमें आना शुरू हो जाएंगी, ये पता नहीं $1000 का ही, उसको बेच दिया। फिर जी वो धूप बड़ी होती है तो आपके पास कैप है? ऐसा नहीं, कैप नहीं, अच्छा ये कैप भी खरीद लो। फिर वो आंखों में सनलाइट लगेगी, वो चश्मा भी खरीदे, फिर सन ब्लॉक भी बेच दिया। फिर उसको उसने वो काउबॉय हैट भी बेच दी, वो टी शर्ट भी बेच दी, उसने उसको शॉर्ट्स भी बेच दिए, शूज भी बेच दिए, पता नहीं क्या 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 उसको ऐड करता गया। और वो उस कस्टमर की एक जो नीड उसने मालूम कर ली कि यार इसने ये फिशिंग के लिए डब्बा मुझसे खरीदना है, ये फिशिंग पे जा रहा है। फिर कहता है, फिर पूरी बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी, और बड़े मजे की स्टोरी है कि आप किस तरह कस्टमर को एक के बाद एक चीज बेच रहे हो। तो उसने जब सब चीजें अपने लिए खरीद ली, फिर उस कस्टमर को बोला कि सर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो कि अकेले जा रहे हो? उसने बोला यार ऑब्वियसली पिकनिक पे जा रहा हूँ तो फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तो सर वाइफ के लिए, बच्चों के लिए आप कुछ नहीं खरीदोगे? तो फिर उनको भी 5-7 हज़ार डॉलर की वाइफ की चीजें और बच्चों की चीजें उसने इस तरीके कार से बेची, और एक ही कस्टमर से अपने पूरे महीने के टारगेट अचीव कर लिए। तो ये क्रॉस सेलिंग होती है। अब फेसबुक के ऊपर आप क्रॉस सेलिंग कैसे कर सकते हो? एक तो आपके पास यहाँ पे टाइम का वो आ गया, यार लास्ट 180 डेज में ये चीजें जिन लोगों ने बाय की हैं उनको इसकी जो क्रॉस सेल प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे अगर कोई भी बनती है तो वो चीजें इनको नजर आना शुरू होगी। अगर कोई भी क्रॉस सेल चीज नहीं बनती तो इस प्राइस से ऊपर की प्राइसिंग उसको शो होगी। लेट्स सपोज ये $49 है, तो ऊपर $50 या $100 या $200 जितने की ऊपर की चीजें वो उनको नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपसेल और क्रॉस सेल की यहाँ पे चीजें, क्रॉस सेल में सस्ती चीजें और इक्विवेलेंट या थोड़ी सी हाई, और अपसेल में उसकी ज्यादा हाई। और अगर क्रॉस सेल जैसे दराज है, ठीक है, दराज के पास मल्टीपल कैटेगरीज की चीजें हैं, तो मेल को फीमेल नजर आएगा, फीमेल को मेल नजर आएगा। किसी मेल ने रेड टी शर्ट खरीदी है तो उसको फीमेल की भी रेड टी शर्ट नजर आएगी, यहाँ पे सेम कलर वाइज भी उसको लेके जाता है, डिजाइन वाइज भी लेके जाएगा। फिर किसी ने शूज खरीदे उसको हैट नजर आएगी, किसी ने
हेड खरीदी है उसको उसके साथ की शर्ट या ग्लासेस हो, इस तरीके कार से क्रॉस सेलिंग डिफरेंट आपको नजर आएंगे। फिर आप कस्टम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। क्या किसी ने पेज व्यू किया लास्ट 180 डेज में, बट उसने एड टू कार्ड बी किया, एड टू कार्ड बी किया वन एड टू कार्ड किया 150 डेज में, और उसने परचेज किया लास्ट, डांस करता रहता है ये, 150 डेज में, और उसने परचेज किया लास्ट 7 डेज में। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप डिफरेंट किस्म की ऑडियंस को बनाना शुरू करो, डिफरेंट किस्म की ऑडियंस को बिल्ड करना शुरू करो, तो आप अपनी ऑडियंस को बेसिकली फाइंड कर सकते हो। एक दिन में ऑन पेपर लेके इस तरह के ऑडियंस के सेट बनाना शुरू किए तो 120 130 तक तकरीबन मैंने सेट ऑन पेपर बना दिए, जिनको मैं यूटिलाइज करता हूँ या उनको मैंने यूज किया था। ठीक है, इस तरीके कार से आप उनको वो बना सकते हो अपने ऑडियंस को। अच्छा, दूसरा इसमें होता है प्रोस्पेक्टिंग। वो आपके वो लोग जिनका कोई इंटरेक्शन नहीं है आपके साथ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पहली दफा उनको ऐड आपका दिखने जा रहा है, वो यहाँ पे आप जिस नॉर्मल टारगेटिंग करते हो इस तरीके का नॉर्मल टारगेटिंग करोगे। रीटारगेट में वो करोगे वो लोग जो कि ऑलरेडी आपको जानते हैं, आपके साथ इंगेज हुए हैं, आपका पेज देखा है, वेबसाइट देखी है, बाय किया नहीं किया, व्यू किया, बट वो आपकी वेबसाइट तक पहुंचे। वो लोग जो जो आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनको नहीं पता कि आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पहले कभी नहीं सुनी, कभी नहीं विजिट की, तो उन लोगों को यहाँ पे आपका ऐड नजर आता है। तो मैंने यहाँ से रीटारगेटिंग सेलेक्ट किया और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब मैं अपने तीसरे पार्ट पे आ गया जो कि है डायनेमिक एड्स। डायनेमिक एड्स क्या होता है? ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मेट होता है आपके, जो कि आप एड पे पहले कैरोसेल इमेजेस ग्राफिक्स बना के अपलोड करते थे, अब आप अपलोड नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से चीजें उठा के कस्टमर्स को दिखाना शुरू कर दी। ठीक है, और आपने बेसिकली यहाँ पे अपने जो कैटलॉग बनाया हुआ है उसको इंगेज किया, यहाँ पे ऐड किया और किस सेट को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट सेट ऐड है। ठीक है, 25 चीजें, तो वो सारी की सारी यहाँ पे दिखेंगी। फिर डायनेमिकली वीडियोस, वो आपके इमेजेस को उठा के ऑटोमेटिक उसको एनिमेट कर देगा। वो आपकी तस्वीर आ रही है घूम रही है और उसकी प्राइस आ रही है वो भी घूम रही है, वो ऑटोमेटिकली एक डायनेमिक वीडियो बन जाएगी। ठीक है, आप इसको इमेज करना चाहते हो, जो आपने यहाँ पे इमेजेस अपलोड की हुई है, आप वो भी उसको दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये ऑटोमेटिक डायनेमिक्स वाला पार्ट, अपने डायनेमिक उसको ऑफ कर दिया फॉर्मेट्स को, तो ये मैनुअल के ऊपर चला गया। ठीक है, यार मैनुअली कैरोसेल बनाओ और इसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ये आपने यहाँ से ऑफ कर दिया, और आप कैरोसेल का यहाँ से इसको ऑटो को ऑफ करके मैनुअली चीजें अपलोड करते हो। ठीक है, नहीं करना चाहते हो, यहाँ से इसको डायनामिक फॉर्मेट्स भी हैं आपके पास, कि आप वीडियो दिखाना चाहते हो, सिंगल वीडियो हो, कैरोसेल हो, कलेक्शन हो, ये भी सारी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। सिर्फ आपने टेम्पलेट चूज करनी है और बाकी सारे के सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। नॉर्मली सिंगल वीडियो और कैरोसेल, और अगर आप डायनेमिक में जा रहे हो तो आप डायनेमिक ऑन करो, जहाँ पे वीडियो चल सकती है वहां पे वीडियो चलाएगा, जहाँ पे वो नहीं चल सकती वहां पे वो कैरोसेल चला देगा, तो टोटल आपके जो एड्स होंगे वो डायनेमिक हो जाएंगे। अब आपको एग्जांपल देता हूँ डायनेमिक एड्स क्यों जरूरी है या क्यों अच्छा परफॉर्मिंग है। अब आपकी वेबसाइट, लेट्स सपोज अगर मैं दराज की बात करता हूँ तो दराज पे 30-40 लाख प्रोडक्ट्स ऐड है। अब वो अगर कैरोसेल बनाते हैं उसमें तो सिर्फ 10 चीजों को ऐड कर सकते हैं, तो कितनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर को दिखाएंगे, कितने एड्स बना लेंगे, कितने एड सेट बना लेंगे। ठीक है, तो दराज वाले एक एक प्रोडक्ट को उठा उठा के इमेजेस अपलोड करते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, रिसाइज करते हैं, प्राइस लिखते हैं, वो काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो इस एक बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ऑटोमेटिकली कस्टमर के इंटरेस्ट के हिसाब से, कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से उनको चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। अब लेट्स सपोज मेरे पास मोबाइल फोन है, उसमें वो 3G, वो भी बड़ा स्लो स्लो वाला चलता है, और मेरे जो मोबाइल है वो हाई एंड नहीं है, उसके ऊपर इमेजेस और ग्राफिक्स और वो रेजोल्यूशन लो है, तो मुझे वीडियो नजर नहीं आएगी डायनामिक एप्स में। मेरा इंटरनेट अच्छा है, मैं वाईफाई या 4G यूज कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल फोन अच्छा है, उसके डिस्प्ले और रेजोल्यूशन सब चीजें अच्छी हैं,
और मेरी नेट की स्पीड ठीक चल रही है, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो वीडियोस एनिमेशन वाली नजर आना शुरू हो जाएंगी डायनेमिकली। ठीक है। और फेसबुक के पास मेरा डाटा है कि मैं क्या चीजें बाय करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे गाड़ियां दिखनी चाहिए, मुझे बाइक दिखनी चाहिए, मुझे कपड़े, मोबाइल, क्या चीज मुझे दिखनी चाहिए, फेसबुक मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे वही चीजें दिखाएगा। सेकेंडली, मेरी प्राइस रेंज के हिसाब से फेसबुक को पता है कि यार मैं ऑन एवरेज जो एक ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से, वो उसकी वैल्यू 1000-1200 होती है, या 20,000 होती है, 50,000 होती है। मैं सस्ती चीजें खरीदता हूँ ऑनलाइन में, महंगी चीजें खरीदता हूँ, मैं कपड़े खरीदता हूँ, कपड़े कौन से कलर के कपड़े खरीदता हूँ फेसबुक को ये भी पता है। ठीक है। तो वो आपको कलर के हिसाब से भी ऑप्शन दिखाता है कि यार ये बंदा है, इसको ग्रीन कलर ज्यादा पसंद है, इसने लास्ट 10 ऑर्डर किए वो ज्यादातर ग्रीन कलर में ही थे। ठीक है। इसने मोबाइल का पाउच मंगाया वो भी ग्रीन था, इसने हेडफोन ऑर्डर किया वो भी ग्रीन था, इसने टी शर्ट ली वो भी ग्रीन थी, इसने सॉक्स लिए वो भी ग्रीन थे, इसने हैट खरीदी वो भी ग्रीन थी, इसने झंडा खरीदा वो भी ग्रीन था। तो इसने जितनी भी चीजें खरीदी वो ज्यादातर ग्रीन ही थी। अब मुझे दराज के ऊपर, लेट्स सपोज दराज के एग्जांपल लेते हैं, दराज के ऊपर मेरी कैटेगरी के हिसाब से जो ज्यादा ग्रीन कलर और प्राइस रेंज में भी आ जाती है, मुझे वही चीजें नजर आती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ फिल्टर्स की बात की थी कि ये फिल्टर, ये फिल्टर, ये फिल्टर, जिसको ये सारी चीजें जिसमें मौजूद होंगी उसको ये ऐड नजर आएगा। तो इसी तरह फिल्टर्स लगा के जो चीजें बची वो उनके ऐड उस तरीके के नजर आना शुरू हो गए। और दूसरी ऑप्शन इसमें अंदर है प्राइमरी टेक्स्ट कैप्शन वगैरह जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट नेम वो भी डायनेमिकली शो होगा, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगी, प्रोडक्ट नेम डालो, ब्रांड नेम डालो, आईडी डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालो, प्राइस डालो, करंट प्राइस, लेबल प्राइस, जो कटी प्राइस और उस तरह की आती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर प्राइस भी ऐड कर देता हूँ और इसको मैं निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसकी प्राइस शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये देखो अब इसकी प्राइस यहाँ पे शो होना शुरू हो गई। ठीक है, ये प्राइस मैंने यहाँ पे नहीं डाली, इसने ऑटोमेटिकली, देखो दूसरी प्राइस इसने ऑटोमेटिकली उठा ली। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब इस प्रोडक्ट की जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरी वेबसाइट के ऊपर डली होगी ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। जो कि नहीं डली हो डेफिनेटली तो यहाँ पे शो नहीं होगी। अब प्रोडक्ट नेम मैंने सेलेक्ट किया, तो प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट के ऊपर मैंने प्रोडक्ट नेम लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। फिर मैं डिस्क्रिप्शन में गया और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्राइस उठा दी। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो गई। तो इस तरीके कार से मैं उसको, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो करता हूँ और डिस्प्ले करता हूँ डायनामिकली। फिर मेरे पास एक ऑप्शन होती है कि मैं डायनामिकली ऐड पे जाऊँ, क्रॉप इमेजेस में जाऊँ, इमेजेस को मैं क्रॉप कर लूँ, यार वो इस साइज की होनी चाहिए, वो ज़्यादा फिट वो हो, और जूम आउट ना हो, जूम इन ना हो, जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रही होती है। फिर ऑटोमेटिक कलर पीछे अगर कोई आ रहा है, वाइट ही डालना है कलर, तो कलर की ऑप्शन भी होती है कि बीच में से कोई इतनी जगह खाली और बाकी सारा वो ट्रांसपेरेंट है अगर, तो पीछे कोई दूसरा कलर ना आए, ऑटोमेटिकली वाइट ही है। ठीक है। अब ये मैंने इसको फिट कर दिया तो जूम आउट करके ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर फिट हो गए। फिर मेरे पास एक फ्रेम की ऑप्शन होती है, यहाँ पे मैं इसके अंदर फ्रेम डाल सकता हूँ, ये अक्सर आपको नज़र आते होंगे। आपने यहाँ पे एक फ्रेम को बना के 1080 बाय 1080 के साइज में पीएनजी बना के इसके ऊपर अपलोड कर देना है फोटोशॉप से, पीएनजी फॉर्मेट। ठीक है। कि बीच का ट्रांसपेरेंट होगा, साइडों पे फ्रेम बना होगा। ये आपको नजर आता है अक्सर इवेंट्स के ऊपर। ठीक है। वो एक फ्रेम बना के अपलोड कर देते हैं, हर पिक्चर पे वही फ्रेम होगा, हर पिक्चर पे वही फ्रेम होगा, हर पिक्चर पे वही फ्रेम होगा। ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको नन कर दें और आपके पास और ऑप्शन आ जाती है प्राइस की। ठीक है। ये आपको अक्सर नजर आता होगा। ठीक है कि यार ये इस तरीके कार की प्राइसिंग हर उसके ऊपर शो हो रही होती है। फिर आप इसको प्राइसिंग को डिफरेंट फॉर्मेट में भी लेके जा सकते हो। सी, ठीक। अब जिस फॉर्मेट में वो सेट नहीं आती होगी वहां पे ये शो कर देगा कि यार इसमें वो शो में नहीं कर सकता, जहाँ पे आती होगी वहां पे ये इस तरीके कार से उसको शो करेगा। और
ये फॉर्मेट भी है, देखो ऐसा अक्सर आपको ऐसे भी वो नजर। अब दराज वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर इमेजेस खोल लें और एक एक इमेज के ऊपर प्राइस उसके लिखें और ये टैग बनाए, उसका कलर भी चेंज करें। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से डायरेक्टली कर लेते हैं। अब स्ट्राइक थ्रू प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जो कि कटी हुई प्राइस, पहले ये इतने की थी अब ये इतने की है, पहले ये इतने की थी अब ये इतने की है, पहले ये इतने की थी अब ये इतने की है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा होता है। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है परसेंटेज ऑफ, कितने परसेंट ऑफ है। आपको अक्सर ये भी नजर आ रहा होता है, 40% ऑफ, 70% ऑफ, 50% ऑफ। और फ्री शिपिंग का टैग भी नजर आ रहा होता है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर फ्री शिपिंग है तो यहाँ पे फ्री शिपिंग नजर आएगा, नहीं तो आपकी वेबसाइट पे फ्री शिपिंग नहीं है तो वो नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होती है आपके इमेजेस के अंदर, एडिट क्रिएटिव्स में। बाकी कैप्शन वगैरह लिख के डीप लिंक, कॉल टू एक्शन और वो सब चीजें करके आप अपने ऐड को रन कर देते हो। अब डायनेमिकली आपके एड्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे परफॉर्मिंग इसलिए होंगे क्योंकि लोगों को उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके प्राइस रेंज के हिसाब से, उनकी कलर चॉइस के हिसाब से वो चीजें नजर आ रही है। ठीक है, अब फोर्सफुली मैं 10 चीजें नहीं दिखा रहा कि सिर्फ यही 10 चीजों का ऐड लगाए, कस्टमर को ये 10 नजर आएगी। अब उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स और हर ऐड में उनको डिफरेंट चीजें नजर आ रही है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मुझे एक ऐड नजर आया, उसमें अच्छा एक चीज और कि इसके कैरोसेल में 10 इमेजेस नहीं होती है, अप टू 100 इमेजेस तक भी जाता है। ठीक है, अली एक्सप्रेस के आपको ऐड नजर आते हैं, आप आगे बटन दबाते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो और वो चीजें नजर आती रहती हैं, वो एल्बम चलती रहती है, 100 150 तक भी जाती है। ठीक है, दराज के साथ भी ऐसा होता है, जिसके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस प्रोडक्ट रेंज ज्यादा है तो उसके पास ये विंडो ज्यादा होती है, उसको ज्यादा वो चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें हैं, जब तक इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे, कस्टमर ऑडियंस को जाके खुद से नहीं पढ़ोगे, कख समझ नहीं आएगा। और एक दफा आपको समझ में आ गया तो आपसे अच्छी फेसबुक की मार्केटिंग और कोई नहीं कर सकता, ट्रस्ट करो। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करो, थोड़ा सा समझना शुरू करो, और डेफिनेटली ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, बहुत फायदेमंद चीज़ है आपके लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप इनसे प्रोड्यूस कर सकते हो और अपनी मार्केटिंग को बहुत बेहतरीन लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, चलिए आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।